मौलाना साहब मौलाना अंजुम साहब जो हमारे दरमियान मौजूद है, जिनका हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारे जलसे को आगाज और सुरूर बख्शा। यकीन हज़रत वाला की ज़ात गिरामी, फिक्र व नज़र, इल्म व अमल, फ़हम व फिरासत, फज़ल व कमाल, ज़ुहद व तक़वा और सादगी का एक हसीन संगम है। आपकी जामे शख्सियत है, मिसाल खूबियों की मालिक है, जिनकी खिताबत समाअत करने के बाद दिल जज्बा अकीदत से लबरेज और लबे इजहार मोहब्बत पर मजबूर हो जाते हैं। इस शेर के साथ मैं आपको दावत देता हूँ। बलागत झूमती है उनके अंदाज़ तकल्लुम पर, बलागत झूमती है उनके अंदाज़ तकल्लुम पर, लबे एजाज पर उनकी फज़ाहत नाज करती है। मैं दावत देता हूँ मौलाना को कि वो आए और अपने नूरानी बयान से सामईन को मुस्तफ़िज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सबसे पहले जलसे के कुछ आदाब बता दिए जाएं। जो बच्चे लोग बातचीत कर रहे हैं वो घर चले जाएं। जो बच्चे बातचीत करते हों तो वो घर चले जाएं, चाहे बाहर हो चाहे अंदर, उनको घर भेज दो। उनका स्टेमिना खलास हो गया, आप नहीं बैठ सकते, वो कुव्वत बर्दाश्त पूरी हो गई उनकी। सल्ले अला मुहम्मद। ये जो मदरसे के जलसे होते हैं, इसमें इस्लाम की बात, कुरान की बात, हदीस की बात, ये बाबरकत और अजमत और कदर वाली बातें होती है। बहुत ज्यादा बेअदबी है इसमें कि हम बैठकर अपनी बात करें, और इतनी जरूरी है तो आप घर चले जाइए। एक तो सबसे पहले कि अल्लाह रसूल की बात की नाकदरी होती है। दूसरा, हमको क्या हक पहुंचता है किसी के प्रोग्राम को खराब करने का। इतना अदब तो हमको भी मालूम है कि आपस में दो दोस्त बैठते हैं तो एक बोलता है दूसरा सुनता है, दोनों तो एक साथ नहीं बोलते। तो यहाँ बोलने वाला नाते पाक पढ़ता हो, क़िरात पढ़ता हो, और हम अपनी बातें कर रहे हैं, नहीं बैठ सकते, घर चले जाएं। लेकिन किसी का प्रोग्राम खराब करने की हमें बिल्कुल इजाजत नहीं। दूसरा कि ये मस्जिद है, यहां पर दुनियावी बात नहीं कर सकते। कौन से हम दीन के मुज़ाकरे कर रहे थे आपस में? सल्ले अला मुहम्मद। तो ये हम नियत करें कि आइंदा कभी भी किसी दीनी प्रोग्राम के अंदर हम शरीक होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज खामोशी से बैठकर सुनते रहेंगे। और दूसरा, इन बच्चों को भी डिसिप्लिन दे दो कि तुम्हारा अपना प्रोग्राम है, तुम्हारा अपने मदरसे का जलसा है, तुम खुद अपने प्रोग्राम और जलसे के अंदर बैठ के बात करोगे। जहां पर यहां पर पढ़ने वाला बच्चा पढ़कर, बच्ची पढ़कर इस बात को बता रहे हैं कि हमको हमारे असातिज़ा ने इतना सिखाया है कि लो सुनो, हदीस सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवरों के नाम सुनो, बकरियों के और ऊंटनियों के नाम सुन लो,
घोड़ों के और खच्चर और गधे के नाम सुन लो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल को सुन लो, तो वहां पर हम बात करके ये बोलेंगे कि हमको हमारे असातिज़ा ने खामोश रहना नहीं सिखाया? जरूर सिखाया, लेकिन हम बैठ नहीं रहे हैं। जो उस्ताद इतना सब सिखाएगा, क्या वो डिसिप्लिन नहीं सिखाता होगा? तो क्या जरूरत है हमको अपने असातिज़ा की तालीम के खिलाफ कोई अमल करके उनको बदनाम करने की? लिहाजा रोजाना भी क्लास में बैठे तो हम मस्जिद के अंदर बैठते हैं, हमारे सामने नूरानी कायदा या पारे अम कुरान करीम होता है, क्या हमको हक पहुंचता है कि वो सामने है और हम बातें कर रहे हैं? हम इरादा करें कि 2 घंटे मदरसे में आते हैं, अपनी कोई बात नहीं करेंगे, हम बैठ के पढ़ते ही रहेंगे। बकिया घर में इतना सारा वक्त है हमारे पास, उसमें बातें करेंगे। वहां तो कुरान लेके बैठते नहीं, और यहाँ कुरान है तो यहाँ भी बातें कर रहे हैं। बहरहाल बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था और असातिज़ा ने बड़ी अच्छी मेहनत की है। एक एतबार से ये शहर के बहुत कोने की बस्ती है और यहाँ पर बहुत बड़े बंगले वाले नहीं रह रहे हैं। दरमियानी किस्म के मुसलमान अपने छोटे छोटे घरों में रहकर अपनी जिंदगियों के पूरा करने का मुजाहिदा और उसकी जंग कर रहे हैं, जमाने से लड़ रहे हैं, अपने भी बच्चों को बड़ी मेहनतों से पाल रहे हैं। ऐसी छोटी बस्तियों के अंदर इतना अच्छा मदरसा कायम होना, ऐसी अच्छी तालीम और आपके बच्चों की फिक्र। आप अपने बच्चे 2-3 बच्चों को क्या आपने अलहम्द शरीफ याद कराई है? उनको दुआए कुनूत याद कराई है? छोड़ दो बच्चों को, अपनी बीवी की दुआए कुनूत कभी सुनी है? ये तो हमारे लिए बोलना आसान हुआ। 10 साल शादी को हुए तब भी कह रहे हैं तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। अरे 20 साल वहां गुजरे तो 10 साल तेरे पास भी तो गुजरे, तूने 10 साल में क्या सिखा दिया? उसके 20 सालों में तो एक लंबा जमाना बचपन का और अल्लड़पन का भी उसका निकला। तेरे पास तो आई तो बराबर समझदार होशियार होकर आई, तूने 10 सालों में क्या सिखा दिया? फिर भी उसके माँ बाप कसूरवार और तू शोहर होकर तू कसूरवार नहीं। क्यों हम अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराते? क्यों भूल जाते हम अपने आप को? बहरहाल आपके 2-3 बच्चे हैं और इस मदरसे में मिल मिलाकर 200, 250, 300, 350 बच्चे आ रहे हैं और एक एक उस्ताद के पास 2 घंटे में 35-40 बच्चे हो रहे हैं। उन बच्चों को सबक भी सिखाना, डिसिप्लिन भी सिखाना, अकायद भी सिखाना, ईमान भी उनके दिल में डालना, इस्लामी लिबास भी बताना, अदब भी सिखाना, सलाम भी सिखाना, पानी पीने का तरीका भी सिखाना, बैठने का तरीका भी सिखाना, बड़ों से बात करना भी सिखाना, माँ बाप का अदब करना भी सिखाना। 2 घंटे में 40 बच्चों को कितना कुछ सिखाते हैं ये असातिज़ा। अरे ये वली नहीं तो कौन है? ये इनकी करामत नहीं तो और कौन है? अगर किसी को हवा में उड़ता देखा तो आपने उसकी करामत को तस्लीम किया। आप क्यों इन असातिज़ा की करामत को कबूल क्यों नहीं करते कि इन 2 घंटों में 40 बच्चों को सिर्फ खामोश आप नहीं बिठा सकते? 3 बच्चों को लेकर, 2 बच्चों को लेकर माँ बाप थक जाते हैं। ये 40 बच्चों को 2 घंटे में क्या कुछ सिखा रहे हैं? इन्हीं औकात में इनके दिलों के अंदर हाफिज बनने का शौक डाल रहे हैं, आलिम बनने का दाइया पैदा कर रहे हैं। और उसमें भी स्कूल और ट्यूशन की तालीम के ताबे होकर वो जब जाएगा, मौलाना 3:30 बजे का ट्यूशन है, जा बेटा। यूं नहीं कह रहे कि 4 बजे जाना। औकात स्कूल वाले बदलते हैं, औकात ट्यूशन वाले बदलते हैं, मदरसे वाले उनकी हिम्मत नहीं के वक्त बदल ले। 3-3, 4-4 घंटे का ट्यूशन। बहरहाल
इन बातों के जरिए से मैं आपको सिर्फ इतनी कदर दिलाना चाहता हूं कि देखो तो सही, ऐसी मस्जिदों के अंदर जहां पर उनके लिए कोई बहुत बड़े सोफे नहीं रखे गए हैं, मामूली से गद्दे पर बैठकर वो आपके बच्चों को, उम्मत मुस्लिमा को आइंदा ये समाज और माशरे को थामने वाले, इस्लाम का परचम लेने वाले, इस्लाम के नाम पर क्या कुछ सिखा रहे हैं। इनकी जितनी कदर की जाए कम है। क्या आप लोग इन असातिज़ा के लिए दुआ करते हैं? अरे असातिज़ा को छोड़ो, आप अपने बच्चों के लिए कितनी देर दुआ मांगते हैं, जरा दिल में सोच लो। कितनी देर आप दुआ मांगते हैं अपने औलाद के लिए कि या अल्लाह मेरे बच्चे को मेरी आंखों की ठंडक बना, मेरे दिलों का सुरूर बना, और मेरे दिल की ठंडक बना, और मेरा आखिरत का जखीरा बना। कब मांगते हैं आप लोग? कब दुआ मांगते हैं? इनकी मां कब दुआ मांगती है बैठकर? कितने ही ऐसे बैठे हैं जो 5 वक्त अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करते। वो अल्लाह जो सातों जमीन का मालिक, सूरज चांद सितारे जिससे डरे और जिसके खौफ से रोए, फरिश्ते थर थर कांपे, सारी मखलूक जिसके ताबे, सबको रोजी देने वाला, सबको रोटी देने वाला, सबको सांसें देने वाला, सबको मौतो हयात देने वाले रब का हुक्म हम कितना मानते हैं? क्या हम यूं समझ रहे हैं? जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे वो यूं सोच रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ के कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? चौकी से आपको बुलावा आवे, आपके नाम का वारंट निकले, आपको बुलाने आए, आप नहीं जाओ, आपको फर्क नहीं पड़ता? आप पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, कोई बड़े साहब ने आपको उठ जा कहा, बैठ जा कहा, यहां आ कहा, वहां जा कहा, आप ना सुनो, फर्क नहीं पड़ेगा? वो अल्लाह जो रहमान और रहीम है, जो उसकी नाफरमानी करने वालों को भी उसकी आखिरी सांस तक खिलाएगा, अगर वो आज आप पर, मुझ पर कोई हुक्म तारी नहीं कर रहा है, कोई फैसला नहीं उतार रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। यह गलती है। अरे आज अगर रमजान का चांद नहीं दिखा तो दिखेगा तो सही ना। आज अगर ईद का चांद नहीं दिखा तो दिखेगा तो सही ना। इंतहाई बेवकूफी की बात है ऐसा सोचना कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क न पड़ता होता और कोई फर्क न आता होता, कोई नुकसान अगर न होता तो मेरा अल्लाह हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजें समझाने और जिंदगी बताने के लिए क्यों भेजते? क्यों भेजा अल्लाह ने आका को? आप कोई काम बेकार और फजूल का नहीं करते, वो अल्लाह फजूल काम करेगा कि तुम्हारे हमारी नाफरमानी से, तौहीद में कमी से, इबादत में कमी से, सुन्नतों के साथ कमी के साथ जिंदगी गुजारने से अगर कोई फर्क न पड़ता तो फिर अल्लाह नबी को क्यों भेजते? सिर्फ नबी आखिर ज़मान को नहीं, उनसे पहले इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भेजकर इंसानों को समझाया, अपने मालिक को पहचानो, अपने मालिक की बात को मानो, उसी में तुम्हारी कामयाबी, उसी में तुम्हारी फलाह छुपी हुई है। हम अपनी कामयाबी से क्यों दूर भाग रहे हैं? हम अपनी कामयाबी से दूर क्यों हो रहे हैं? इन राहों पर, इन बातों पर, इन अहकामात पर जो लोग चले हैं उनको क्या कुछ मिला? कुरान मिसालें दे दे के समझाता है। नाफरमानी करने वालों के अंजाम को देखो, सीरू फिल अर्द, जमीन में जरा चलो तो सही, जरा देखो तो सही, नाफरमानी करने वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया है। हम क्यों भूल जाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फजर की नमाज न पढ़ूं, अल्लाह के सजदे न करूं, अल्लाह कहते हैं सच बोल, सच न बोलूं, फर्क नहीं पड़ेगा।
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, के सच में नजात है, झूठ बोलने में हलाकत है। क्या मेरे नबी का फरमान आलीशान क्या बेकार और फजूल है कि झूठ बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता? हम इरादा क्यों नहीं करते? हम दिल पर बात क्यों नहीं लेते? अब और इससे बड़े का किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे आपसे बड़ा तो किसी माँ ने जना नहीं, मेरे अल्लाह ने पैदा किया नहीं, अब किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरे आका ने बता दिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि अब मैं आया, अब तो कयामत आएगी, तब किसी का इंतजार कर रहे हैं? अब और कोई जगाने आएगा, अब और कोई उठाने आएगा, अब और कोई नई राह बताने आएगा? सिर्फ यही अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब नई शरीयत नहीं, नई किताब नहीं, नया नबी नहीं, जिंदगी जीने का कोई नया तरीका अब नहीं। हमारी सुस्ती, हमारी गफलत, हमारी बेतवज्जुही कौन से दिन खत्म होगी? उस दिन जिस दिन फरिश्ता लेने आएगा, उस दिन जिस दिन फरिश्ता हमको हमारी रूह निकालने आएगा, उस दिन का संभलना, उस दिन का सुधरना, उस दिन की तौबा करना कोई काम नहीं आएगा। क्या हमारे दिल दिमाग में यूं है मौत नहीं आएगी? क्या हमारे दिल दिमाग में यूं है कब्र में फरिश्ता नहीं आएगा? क्या कयामत कायम नहीं होगी? क्या हशर का मैदान कायम नहीं होगा? क्या अल्लाह के सामने पेशी नहीं होगी? क्या जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं होगा? क्यों जबरदस्ती हम अपनी जबान में कह लूं तो क्यों आंख आड़े कान करते हैं? क्यों हम अनजाने बन रहे हैं? किसका नुकसान कर रहे हैं? सिर्फ अपनी जात का, सिर्फ अपना नुकसान कर। क्या जो लोग नमाज को पाबंदी कर रहे हैं, जो अंबिया ने, जो सहाबा ने, जो औलिया इज़ाम ने नमाजों की, तहज्जुद की, इशराक चाश्त अवाबीन की, तिलावत की, जिक्र अज़कार की, औराद व वसाइफ की, दुरूद पाक की पाबंदियां की, क्या अल अयाज़ु बिल्लाह क्या वो बेवकूफ थे? हमारी आंखों के सामने लोग मगरिब की अजान हो रही है, मस्जिदों को जा रहे हैं और हम खड़े चाय पी रहे हैं, हम खड़े गपशप लगा रहे हैं, हमारे रोंगटे नहीं खड़े हो जाते? मेरे अल्लाह ने बुलाया, जिस तरह इसको बुलाया उसी तरह मुझे भी बुलाया। औरतें घरों में नमाज नहीं पढ़ती और तमन्ना कर रही है मेरी औलाद नेक हो जाएगा। हर बड़ा ये चाहता है कि मेरे से छोटा मेरा मानने वाला और मेरा मुती और मेरा फरमा बरदार हो जाए। तो हमारे से बड़े अल्लाह है, हम ये नहीं चाहते कि मेरे अल्लाह का मैं फरमा बरदार बन जाऊं। खाली अपने छोटों से ही तकादा करेंगे कि मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, मेरे शागिर्द बस वो मेरे फरमा बरदार हो जाए। अरे तुझसे बड़े अल्लाह है, तू उनका फरमा बरदार नहीं बनता, तू उनका हुक्म का मानने वाला नहीं बनता और तू चाहता है तेरे छोटे तेरे फरमा बरदार हो जाए। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जबरदस्त किताब दी है, उसका कोई सानी नहीं, और कैसे हो वो कलामुल्लाह है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज हमें इस मजलिस के अंदर नियत करनी है, सच्ची नियत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में फरमा रहे हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि हमने किसी जान पर और किसी जात पर उसकी ताकत से ज्यादा हमने हुक्म नहीं लगाया। कब अल्लाह ने गरीब के ऊपर ज़कात फर्ज की? कब फर्ज की? कौन से गरीब के ऊपर अल्लाह ने हज फर्ज किया? कि वो नहीं दे सकता, वो गरीब है, तो उसकी ताकत से ज्यादा हम हुक्म नहीं लगाएंगे, उससे उसकी ताकत से बाहर कोई उस पर अमर नहीं डालेंगे। बीमार को कहा कि रोजा बाद में रख लेना, उसकी कज़ा कर लेना, बाद में रख लेना, वरना कहते मरता हो तो मर, पहले रोजा रखना। लेकिन रियायत की अल्लाह पाक ने, आसानी दी अल्लाह पाक ने।
सफर है, परेशान होगा, ठीक है, सफर की वजह से रोजा न रख सकते हो, मत रखना, बाद में कज़ा कर लेना। तो आसान वाली शरीयत, और अल्लाह ने किसी पर जबरदस्ती कोई हुक्म थोपे नहीं। तो हम 5 वक्त की नमाज, पूरी दुनिया का बसने वाला इंसान, मर्द और औरत जहां कहीं रहता हो, जैसी भी मशगूली में हो, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ सकता है। तभी उस हकीम अल्लाह ने, वो अलीम और खबीर अल्लाह ने आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर एक दिन की 5 नमाजें फर्ज की। अगर न कर सकता होता तो उसमें जरूर रियायत करते। तो किस तरह हम कहते हैं मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता? क्यों झूठ बोलते हैं हम? उससे ज्यादा हम उठ बैठ करते हैं, नमाजों से ज्यादा हम मशक्कत उठाते हैं। खेलने वालों को देखो, कारोबार वालों को देखो, बच्चों को देखो, औरतों को देखो, किचन में पकाने खड़ी होती है, 10 20 100 मर्तबा उठ बैठ करती है। वही औरतें घरों में मुसल्ले बिछाकर नमाजें नहीं पढ़ती, नमाज की सुस्तियां करती है। जो जवान बच्ची अपनी माँ को बेनमाजी देखेगी, उस्ताद मेहनत भी कर ले तब भी वो नमाजी कैसे बनेगी? और दूसरा मैं कहूं कि ये असातिज़ा की जहां मैंने तारीफ की है कि वो 2 घंटे आपके बच्चों पर मेहनत करते हैं, 22 घंटे आपके पास रहते हैं, क्या हक पहुंचता है आपको? जो तालीम यहां से लेकर गए उनको क्यों बिगाड़ते हो? आप उनको सराहते क्यों नहीं? आप उनकी दुआएं सुनते क्यों नहीं? आप उनके कुरान को सुनते क्यों नहीं? आप उनकी अदब और तहजीब और अकायद की बातों को सुनते क्यों नहीं? मुझे याद है जब हम छोटे थे, रात सोते थे, बाकायदा लेटे लेटे हम बराबर कलमे पढ़ते थे, और माँ हमारी बराबर कलमे पढ़ने को कहा करती थी। आज की माएं खुद फोन देखते देखते सोती हैं, उसका बाप फोन देखते देखते सोता है। वो क्या उसके बच्चों को कहेगा कि बेटा कलमा पढ़ते पढ़ते सो? क्या मुसलमान इस दिन के लिए पैदा हुए? क्या मेरे नबी ने इस दिन के लिए ताइफ के पत्थर खाए थे? उम्मत का ये हाल देखने के लिए मेरे आका ने पेट पर पत्थर बांधे? अपने शहर मक्का को ऐसे उम्मती पैदा करने के लिए आपने शहर मक्का छोड़ा था? न अपना ख्याल, न आखिरत का ख्याल, न नबी का ख्याल, न अल्लाह का ख्याल। अरे क्या बेवकूफी वाली जिंदगी जी रहे हम लोग। क्या नबी का आमना सामना नहीं होगा? क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लेंगे तू मुझ पर दुरूद पढ़ सकता था, क्यों नहीं पढ़ा? बता। सिर्फ इतने का सवाल, इतने का जवाब दे सकते हैं क्या? ढेरों दुरूद पाक के फजाइल है, ढेरों फजाइल है, बल्कि सब कुछ कहने उसका खुलासा सिर्फ बता दूं कि हर मर्ज की दवा सल्ले अला मोहम्मद। अरे आपको क्या चाहिए? आपकी क्या परेशानी है? आपका क्या दुख है? आपका क्या गम है? जो काम आपको हो, आप दुरूद पाक की कसरत कीजिए, देखिए आपका काम बनता है कि नहीं बनता। लेकिन ना दुरूद पाक पढ़ते हैं, ना सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, ना अल्लाह अकबर, ना अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ना सूरह फातिहा पढ़ते हैं, न सूरह इखलास को पढ़ते। बस पूरा दिन दुनिया बकते हैं, गाने गाते हैं, सीरियलों को सोचते हैं। अरे मुसलमान ऐसा होता है क्या? मेरे भाइयों, सुनने वाली माएं बहनें, हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे। हम नियत करेंगे कि वाकई में हमसे भूल हो रही है, जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं वो गलत ट्रैक पर हम जा रहे हैं, रॉन्ग वे पर हम चल रहे हैं। हमारी ये राह नहीं है। ये राह जो जिस पर हम चल रहे हैं वो मुसलमान की और एक गुलामान मोहम्मद की ये राह नहीं हो सकती। नबी का गुलाम ऐसा नहीं होता। अरे पुलिस वाला भी पहचाना जाए, जज और वकील भी पहचाने जाए, अरे पोस्टमैन और टपाली भी पहचाना जाए, तू नबी का गुलाम तू पहचाना ना जाए? तेरे चेहरे से, तेरे लिबास से, तेरी शादी से मुसलमानी न टपके?
जंगल के जानवर अलग अलग पहचाने जाएं और मुसलमान पहचाना ना जाए, उसकी औरतें बुर्के के साथ अलग और इम्तियाज न रखें। मैं पूछता हूं माओ बहनों से, मदरसे में बच्ची आती है, अरे छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची है, अरे वो बिल्कुल छोटी है, नाबालिग है, फिर भी रुमाली के बगैर नहीं आ सकती, बुर्का पहन के आ रही है, और उसकी माँ इतनी बड़ी है और चलती फिरती है, बाहर जाती आती है, वो बुर्का नहीं पहनेगी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखें ही बंद की हैं दीदार के लिए। पूरी जिंदगी उल्टी गुजारेंगे हम और कहेंगे नबी से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, मस्जिद से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत। अरे भाई, मोहब्बत करने वाले बोलते नहीं, दिखाई देते। वो मजनू था, उसने लेबल नहीं लगाया था मैं मजनू, उसकी हरकतों से, उसके जुमले से, उसके आशिकाना अदाओं से पहचाना जाता था, बल्कि उसका नाम कैस था, लेकिन ऐसा मजनू बना कि सारी दुनिया में मजनू के नाम से मशहूर हुआ। सहाबा नबी के ऐसे गुलाम ऐसी मोहब्बतों में ढले कि वो सहाबी रसूल कहलाए। और हम जबानों से कह रहे हैं हम भी नबी से मोहब्बत करते हैं, क्यों तुझे तेरी मोहब्बत बताने के लिए लेबल लगाना पड़े? तेरे चेहरे से, तेरे लिबास से, तेरी खुशी गमी से, तेरे कारोबार से, तेरी सुबह शाम से तू मुसलमान दिखे नहीं। बेइंतहा गलत जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं। और मेरे भाइयों, हमारा ये गलत जिंदगी गुजारना हमको ले डूबेगा। सारी दुनिया में, जैसे कि एक मर्तबा मैंने एक जगह यूं कहा कि सारी दुनिया में यूं आवाज लग रही है कि हम इसलिए परेशान हैं, हमको इसलिए सताया जा रहा है कि हम लोग मुसलमान हैं। लेकिन एक अल्लाह वाले ने कहा, अरे इसलिए नहीं सताया जा रहा कि तू मुसलमान है, इसलिए तुझे सता रहे हैं कि तू मुसलमान नहीं है। अगर हम मुसलमान बन जाएं, अगर हम मुसलमानों की तरह जीने वाले बन जाएं, नबी के तरीके पर सुबह शाम करने वाले बन जाएं, खुशी और गमी का सेलिब्रेशन करने वाले बन जाएं, फिर देखो अल्लाह की मदद, फिर देखो दुनिया में हमारे सरों की बुलंदी, फिर देखो हमारा मकाम और मर्तबा। और दुनिया की तारीख है कि मुसलमानों ने जब अपने नबी के दामन को पकड़ा है, जब कुरान वाली जिंदगी को पकड़ा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी सरबुलंदियां अता फरमाई है। लिहाजा आज कम में कम इतनी नियत तो करें कि हम नमाज, 5 वक्ता नमाज, कहीं भी मशगूल होंगे, किसी भी जगह होंगे, 5 वक्त की नमाज मर्दों के लिए मस्जिदें हैं कि जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें। एक मौका देख चुके कि जब मुसलमानों ने मस्जिदों को पीठ बताई तो अल्लाह ने भी उनको वहां से भगाया, आना नहीं अब यहाँ पर, आओगे तो तुम्हारी पिटाई की जाएगी। वरना हदीस पाक के अंदर है, जो अल्लाह के दरबार में आता है उसका इकराम अल्लाह पर जरूरी है। लेकिन अल्लाह ने वो मंजर दिखाया, मस्जिद में आओगे तो पिटाई करवाऊंगा। मेरे भाइयों, दोबारा वो दिन आवे उससे पहले अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो। जिन इलाके की मस्जिदें आबाद होती है, अल्लाह उन बस्तियों को आबाद करते हैं, अल्लाह उन इलाकों में अपनी रहमतें उतारते हैं, दुश्मनों की निगाहों से उन इलाकों को महफूज करते हैं। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी और हमारी औरतों की इज्जतें महफूज हो जाए? हम नहीं चाहते, तो उसके लिए कागजात बनाने को तैयार, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार, नमाज पढ़ने को हम तैयार नहीं। वो अल्लाह जिसके हाथ में सारी दुनिया का निजाम है, इज्जत जिल्लत का तने तन्हा मालिक है, हमारी हिफाजत उस अल्लाह के हाथ में है। एक सजदा जो तुझे गिरा गुजरता है, 1000 सजदों से देता है नजात। अरे सब जगह झुकने से मेरे अल्लाह बचा लेंगे अगर उसके सामने झुकते हो जाएंगे।
लिहाजा माए बहने भी, यहाँ बैठने वाले भाई भी, हमारे जिम्मे दो काम हैं, हमारे जिम्मे दो काम हैं। एक शरीयत पर अमल करना और दूसरा खत्मे नबूवत के सदके में इस दीन की बात को दूसरों को पहुंचाना। कोई नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाला नहीं। जो दावा करे वो झूठा। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाया है। तो उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे खुद शरीयत पर अमल करना भी और दूसरों को पहुंचाना भी ये हमारे जिम्मे है। और जिस तरह मर्दों के जिम्मे उसी तरह औरतों के जिम्मे भी है कि वो दीन की बात को दूसरों को पहुंचाए, दूसरों को बताए। बल्लिगु अन्नी वलौ आया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, भेजने का मकसद बताया। वो मकसद में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि रोजी कमाते रहना, रोटी कमाते रहना और कमाने के अंदर इतना थकना कि रात को आके सो जाना और सोकर वापस जब फ्रेश हो जाओ फिर दुनिया कमाने चले जाना। कभी जुमा पढ़ी तो पढ़ी, वरना हालात से मुतासिर होकर जुमा भी छोड़ देना। ऐसा कहीं नहीं, बल्कि दुनिया में आने का मकसद अल्लाह ने इंसानों और जिन्नातों के लिए बताया कि हमारी इबादत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अरे कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री वाला, कोई ऑफिस वाला अपने किसी बंदे को, किसी कारिंदे को किसी जगह भेजे और वहां भेजने का मकसद न बताए? जाओ दिल्ली चले जाओ, जाओ बंबई चले जाओ, वहां जाके क्या करूं? घूम फिर के चले आना। उसको मकसद बताया जाता है कि किस मकसद के लिए तुमको भेजा जा रहा है, क्या काम के लिए तुमको भेजा जा रहा है, वो बताया जाता है। वो कहता है रहूंगा कहाँ, वो कहता है खाऊंगा कहाँ, उसकी जरा भी फिक्र मत करो, तुम्हारे पहुंचने से पहले वहां सारा इंतजाम हमने कर दिया है। ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। हम तुमसे रोजियां कमवाना नहीं चाहते। अल्लाह कह रहे हैं, रब्बुल इज्जत कह रहे हैं, जल्ल जलालू कह रहे हैं, अज़्ज़ा इस्मु कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम कह रहे हैं, राज़िक कह रहे हैं, खालिक कह रहे हैं, मालिक कह रहे हैं कि हम तुमसे रोजी कमवाना नहीं चाहते, रोजी हम देंगे। अरे चींटियों को उसके दर के पास रोजी हम पहुंचा देते हैं, छोटी बड़ी मछलियों को रोजी हम दे देते हैं, जानवरों को, शेरों को, हिरणों को उनकी खुराक दे देते हैं। तू मेरे नबी का गुलाम हो और तुझे रोजी न दूं? ऐसा नहीं हो सकता। उस अल्लाह ने पहले से हमारे दुनिया में आने से पहले धरती का और दुनिया का माहौल बना दिया। उगने वाली जमीन, बरसने वाला आसमान पहले से बनाया। इंसान दुनिया में आके तड़पा नहीं, भूखा मरा नहीं, फिर अरे तो भूल हो गई, इनको बारिश की जरूरत है, इनको अनाज की जरूरत है। अल्लाह से भूल हो नहीं सकती। मेरे भाइयों, हम बड़ी गलती कर रहे हैं अपने दीन को छोड़कर, अपने कुरान वाली जिंदगी को छोड़कर और रहमत वाले नबी के दामन को छोड़कर हम सरासर गलती कर रहे हैं, सरासर भूल कर रहे हैं और नुकसान होगा। दिल में से खुरच के निकाल दो कि नुकसान नहीं होगा, दिल में से खुरच के निकाल दो। माए बहने फोनों पे जिंदगियां गुजार रही है, फोनों की दीवानी बनी हुई है, घंटों फोन उनसे छूटता नहीं। अपने शोहरों से फोन के डिमांड करते करते शोहरों को थका दिया हमने। बहरहाल ये बात जो हमारे सामने आई है, हमें इसको बयान नहीं बल्कि जिंदगी में लाने की एक नसीहत समझना चाहिए कि वाकई में किसी ने अगर हमको समझाया है तो अच्छा ही तो समझाया है ना।
जैसे हम छोटे बच्चों को समझाते हैं, हिफ्ज करने वाले बच्चों को समझाते हैं कि भाई नमाज, ओ भाई तुम्हारे अब्बा तुमको मदरसे में भेज रहे हैं, तुम कहते हो नहीं जाऊंगा, तो क्या तुम्हारा अब्बा तुमको चोरी करने भेज रहा है क्या? तुमको लूट करने भेज रहा है क्या? तुमको कुरान वाला, तुमको नबी वाला बनाने के लिए भेज रहा है। फिर तुम क्यों अपने माँ बाप के एहसानमंद क्यों नहीं होते, उनकी बात क्यों नहीं मान लेते? तो इसी तरह उलमा उम्मत को क्या कह रहे हैं? अच्छी तो बात कह रहे हैं, अच्छी तो नसीहत कर रहे हैं, भलाई की तरफ, अरे जन्नतों की तरफ बुला रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, हम अगर दिल पर ले लेंगे तो हम जरूर नमाजी बनेंगे। हम अगर दिल पर ले लेंगे कि दुनिया जाती हो किसी भी जगह, मैं अपने नबी का गुलाम बनकर इस धरती पर चलूंगा। क्या दुनिया देने वाली है, क्या दुनिया दे के दे लेगी? अरे देने वाला तो मेरा अल्लाह है और सिफात करने वाले मेरे नबी हैं। अगर मैं नबी के चेहरे वाला, मैं नबी के तरीके पे चलने वाला बन गया, मेरी आखिरत संवर जाएगी। जहां की हमेशा की भूख, हमेशा की प्यास का मसला हल हो जाएगा मेरा। दुनिया में भूखा मर गया, भूख की वजह से मर जाएगा, फिर कुछ नहीं। पानी नहीं मिला, प्यास से तड़प के मर जाएगा, फिर कुछ नहीं। लेकिन ऐसी जहन्नम जहां पानी पीकर प्यास ना बुझे, जहां खाना खाकर भूख न मिटे। इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुल यगली फिल बुतून कगलिल हमीम। थोड़ा सा संभलने की जरूरत, आखिरत का इस्तेहजार, आखिरत का ध्यान करने की जरूरत है कि मैं ईमान लाया हूं आखिरत पर, मैं ईमान लाया हूं मरकर दोबारा जिंदा होने पर, लिहाजा ऐसा होकर रहेगा, मुझे इस पर यकीन करके अमल करना है। हम अपनी कब्रों को भूल गए, हम अपनी आखिरत भूल गए, अल्लाह के सामने की पेशी को भूल गए, जन्नत जहन्नम के फैसले को हम भूल गए। नहीं मेरे भाई, हम इस पर ईमान लाए हैं, इसको पुख्ता करेंगे। सहाबी रसूल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कैफ अस्बहता, आज सुबह कैसी की? वो कह रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि ऐसी सुबह की कि मैं जन्नत को देख रहा हूं, जहन्नम को देख रहा हूं, उसको सारी ज़ेबो ज़ीनत के साथ, उसको सारे अदाब के साथ। इतना इस्तेहजार, इतना यकीन, गोया के सामने है जन्नत, गोया के सामने है जहन्नम। दादा मेरे भाइयों, हमें अपने आखिरत के इस्तेहजार को, आखिरत के यकीन को बनाना है। बल्कि ईमान उसको कहते हैं कि आंख से देखे हुए का इनकार कर दो और आका ने जो कहा है उसकी तस्दीक कर लो। वो दौर जिसमें प्लेन नहीं, रॉकेट नहीं, और उस दौर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को अबू जहल पकड़ता है और यूं कहता है कि एक शख्स है, वो यूं कहता है कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहां से सातों आसमान पर गया और फिर वहां से वापस आया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? कि तुम्हारे नबी कहते हैं, मेरे नबी कहते हैं, फिर तो हो सकता है, फिर तो सच्ची बात है, फिर उस बात में शक की गुंजाइश नहीं। फिर अबू बकर सिद्दीक बने। मेरे भाइयों, ईमान ऐसा कि आंखों से देखे का इनकार करे और जो आका ने कहा और जो अल्लाह ने कहा उसको दिल से कबूल कर ले। ये धोखा देने वाली दुनिया जिसका हर दिन बदलता बदलता रहता है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे अजीजों भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज का हमारा जलसा अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा कबूल फरमाए।
लेकिन मेरे भाइयों, ये जलसे बहुत सारे मकासद को लिए हुए होते हैं, जहां पर इन बच्चों को इनामात देकर इनको और तरगीब दिलाई जाती है। मुसलमानों के गाढ़े पसीने की और मेहनतों की कमाई का पैसा वो इनामात में लगाया जाता है। वहां उनके माँ बाप को भी दीन दिया जाता है, दीन सिखाया जाता है कि आपके बच्चे तो दीनदार बन रहे हैं, आप भी तो बन जाइए। आपके बच्चों को प्रैक्टिकल नमाज सिखाई जाती है, आप भी तो प्रैक्टिकल मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने वाले बन जाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमको दीन पर चलने वाला बनाए, अपने नबी के नाम पर जान देने वाला बनाए, अपने नबी की सुन्नतों को सुन्नत समझकर अजमत के साथ अमल करने वाला बनाए। मेरे आका की सुन्नतें वो सुन्नतें नहीं जिनको हल्का समझा जाए। दुनिया का फैशन बदलता बदलता रहता है, आका की सुन्नत 1500 साल हो गए, वही पानी पीने का तरीका, वही खाना खाने का तरीका, वही लिबास, वही शादियों ब्याह का तरीका। सुन्नत बदलती नहीं, कयामत तक कामयाबी का तरीका। जिसको कामयाब होना हो आए मेरे नबी के तरीके पर, और कामयाबी को और नूर को और दिल के सुकून को और इत्मीनान को और इज्जतों को और सरबलंदी को वो लेता चला जाए। अरे दुनिया की हुकूमतें उस नबी के कदमों में है, जो वो नबी के कदमों पर चले उसके कदमों में भी दुनिया की हुकूमत आए। लिहाजा मेरे अजीजों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हमको सूझबूझ अता फरमाए, समझ अता फरमाए और अपने दीन पर चलने वाला और हमें दीन का दाई बनाए। क्या हम दिन में दसियों किस्म की बातें करते हैं, अपने दोस्त को, अपने कस्टमर को, अपने मुताल्लिक को इतना नहीं पूछ सकते भाई तूने आज नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? एक माहौल जब बनता है तो आदमी उस माहौल के मुताबिक बात करता ही करता है। लिहाजा हम ये माहौल बनाएं कि हम खुद नमाजी बने और दूसरों को नमाज की दावत दें, हम खुद सच्चे मुसलमान बने, दूसरों को इस्लाम की दावत दें। सिर्फ उलमा के जिम्मे जरूरी नहीं, हर मुसलमान के जिम्मे, हर मर्द और औरत के जिम्मे दीन की दावत देना जरूरी है। लिहाजा मेरे अजीजों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हमारा ये छुट्टी के दिन का जमा होना, हमारा ये कुर्बानी देना, अपने बच्चों की तरक्की को देखने के लिए और तरक्की बढ़ाने के लिए हम जमा हुए, हमारी ये कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन मेरे भाइयों, बड़ी कुर्बानी और बड़ी कामयाबी वो दीन पर चलने में है। मुनाफिक के लिए नमाज भारी है, ईमान वाले को नमाज पढ़ना आसान है, बल्कि ईमान वाला जब तक नमाज न पढ़ ले उसकी रूह को, उसके जान को चैन नहीं मिलता। जिस तरह मसाले खाने वालों को और चाय के आदी लोगों को मसाला और चाय न मिले वो बेचैन रहते हैं, पक्का मुसलमान तो फिर नमाज के बगैर उसको चैन नहीं आता। हम अपने आप को इरादा करें, ऐसा नमाजी बनाएंगे कि नमाज न पढ़ने मिले बेचैन हो जाएंगे। माएं बहनें भी अपने कामों को आगे पीछे करके पहले नमाज की फिक्र करेंगे, उसकी गोद में पलने वाले बच्चे फिर नेक बनेंगे, फिर अल्लाह के वली बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा कबूल फरमाए। मदरसे के उन्वान पर चंद बातें कर लूं। जो माएं बहनें अपने बच्चों को वक्त की पाबंदी के साथ मदरसे नहीं भेजते, वो अपनी आल औलाद की तालीम का नुकसान कर रहे हैं। अगर 10 मिनट 15 मिनट आपने लेट भेजा है, आप आकर देखिए असातिज़ा वक्त पर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ना करे अगर कोई उस्ताद देर से आ रहा है, उसको भी मैं ताकीद करूंगा कि बराए मेहरबानी 5 मिनट भी देर से ना आए। लिहाजा माँ बाप अपने बच्चों को औकात की पाबंदी के साथ, यूनिफॉर्म की पाबंदी के साथ बराबर उसका बैग और उसको नाश्ता कराकर भेजे।
चाय नाश्ता करके आपका बच्चा आएगा, चाक और चौबन, निशात और सुस्ती से दूर होकर आपका बच्चा मदरसे में आएगा। आते के साथ तो पढ़ाई के लायक का बन जाएगा, वरना 15-20 मिनट तो नींद का खुमार उतारने में उसको जाएगी। महाना फीस आप क्या भर रहे हैं? अभी तो कह रहा है, वो उसने खुद नहीं कहा बच्चे ने, उसने उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी की है कि मदरसे की फीस भरना मुसलमानों को भारी पड़ता है। क्या 100 रुपए का क्या आ रहा है आजकल? बच्चे वापर रहे हैं 100 रुपए। 30 दिनों के बाद 3 रुपए 33 पैसे एक दिन के पड़ रहे हैं। वो 3 रुपए 33 पैसे किसी फकीर को दीजिए, यूं करेगा, यूं 3 रुपए दिए, 5 का सिक्का नहीं दे सकते थे। कुरान की तालीम, जन्नत के लिए आप 3 रुपए खर्च कर रहे हैं, और जिन तालीमात पर कोई गारंटी नहीं उस पर 100 से रुपए खर्च कर रहे हैं। कीजिए, लेकिन खुदारा इन कुरान की तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप फीस नहीं बढ़ाते तो कम में कम पाबंदी से वक्त पर फीस भेजिए, और जो बढ़ाए वो उसका भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये अल्लाह का वादा है। उनकी तालीम को सुनिए। बच्चियां और बच्चे अगर मगरिब बाद घर पर हैं तो बराबर मगरिब की नमाज पढ़कर फौरन उनको कुरान, उनका कायदा, उनका अम्मा पारा लेकर पढ़ने बिठाइए। उसका एक फायदा यह होगा कि पढ़ते पढ़ते आपकी बच्ची की मदरसे की तालीम पूरी हो गई, लेकिन रोजाना मगरिब बाद घर पे पढ़ने की आदत है, मदरसा छूटेगा, कुरान नहीं छूटेगा। फिर वो रोजाना घर के अंदर कुरान की तालीम को हासिल करके घर में अनवारात को और शैतानी ताकतों को दूर करेंगे। घर में माओ बहनों को भी चाहिए कि बराबर तिलावत करें अल्लाह का कलाम। वो तिलावत करने के लिए, वो अमल करने के लिए, वो दूसरों को पहुंचाने के लिए, वो समझने के लिए, उसमें क्या अल्लाह हमको मैसेज दे रहा है वो समझने के लिए अल्लाह ने कुरान दिया। और वक्तन फवक्तन उनके असातिज़ा से जाकर मिलकर उनका शुक्रिया जज़ाकल्लाह करके उन अपने बच्चों की तालीम के बारे में पूछिए। लेकिन कोई नहीं आता, हाँ आता है, वो लड़ने आता है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मारा क्यों? अरे उस्ताद है, दुश्मन नहीं है। अगर भूल से मार दिया तो दुश्मन नहीं है। आप उनसे इस तरह सवाल जवाब मत कीजिए गोया कि किसी दुश्मनी से मारा हो, कभी नहीं। भूल जाते हैं वो आपके बच्चे के उस्ताद हैं, उसको कुछ सिखाने के लिए तंबीह की होगी, वरना उनके खुद की पेट की औलाद भी है। अगर वो नाइंसाफी करेंगे तो अल्लाह उनको देखता है। बहरहाल अपने इलाकों के मदरसों को तरक्की देने के लिए दुआएं करना और उसके लिए कोशिश करना, हाथ पांव मारते रहना, मुलाकातें करते रहना और दामे दिरहमे उसकी मदद करते रहना, यह हम सब की जिम्मेदारी है। और इसी तरह शहरों में, मुल्कों में, दुनिया में कुरान की तालीम के लिए हम जो कर सकते हो, जिस तरह मैसेज और जिस तरह हम फोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं उसको करें। और कुरान की तालीम को हम जितना आम करेंगे मुसलमानों की तरक्की होगी, मुसलमानों की हिफाजत होगी और मुसलमानों पर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या इलाहुल आलमीन, या अकरमल अकरमीन। मौलाए करीम, गुनहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिम मेरे मौला, बहुत गुनाह हमने किए भी और बहुत गुनाह हमसे हुए भी। करीम आका आप देख रहे हैं,
आपसे माफ़ी मांगते हैं, हाथ उठाकर माफ़ी मांगते हैं आपके दरबार में। मेरे मौला ये फ़र्ज नमाजों का वक्त नहीं है, लेकिन आपके दीन का मुज़ाकरा कर ले, कुरान की तालीमात की तरक्की के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। करीम मौला कुरान करीम के उन्वान पर जमा होने की बरकत से हम सबको माफ़ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को बख्श दीजिए। हम सब की जायज़ हाजात पूरी कर दीजिए, परेशानियों को दूर कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला बरकतों वाली, वुसअतों वाली, आफियत वाली, करम वाली, रहम वाली रोजियाँ जो हमें जन्नतों में पहुँचा दे, ऐसी रोजियाँ अता फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला आपके नेक बंदे नेक बंदियों में हमें शामिल फरमाइए। तन्हाई का तकवा अता फरमाई, मजमे का तवाज़ु अता फरमाई। मेरे मौला आपका इस्तेहज़ार और आपका ध्यान नसीब फरमाइए, इखलास और लिल्लाहियत नसीब फरमाइए। मेरे मौला हर किस्म की कोताही आमाल से बचाइए। मेरे मौला हमारी और भी ताकत है कि हम और मेहनतें दीन की कर सकते हैं, लेकिन हम कोताही करते हैं, हम कमी करते हैं। लेकिन मौला जो कुछ भी हो गया उसको बेइंतहा कबूल फरमाइए। उम्मत मुस्लिमा को नमाजी बनाइए, दीनदार बनाइए, सच्चा मुसलमान बनाइए, आपका सच्चा बंदा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए, जरूरतों का तकफ्फुल फरमाई, नजरे बस से महफूज फरमाई, पढ़ने पढ़ाने वालों को कबूल फरमाई, पढ़ने वालों के माँ बाप को बेइंतहा जज़ाए खैर और अजर अजीम अता फरमाई। मौलाए करीम पूरे आलम में मुसलमान जहाँ कहीं बसता हो उसके जान माल इज्जत आबरू की, ईमान अमाल की, कारोबार धंधे व्यापार की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन दुनी रात चौगुनी दुनियावी उखरवी जीवन जिस्मानी रूहानी तरक्कियों से नवाज दीजिए, महरूमी से महफूज फरमाई, आपके पकड़ और गुस्से से महफूज फरमाइए। दुश्मनाने दीन मुसलमानों पर मुसल्लत हो जाए उससे महफूज फरमाई, दज्जाली फितनों से महफूज फरमाइए और झूठे नबूवत के दावे करने वालों से महफूज फरमाइए। सलामती इस्लाम और सलामती ईमान अता फरमाइए। जब तक जिए इस्लाम पर जिलाइए, ईमान पर अपने पास बुलाइए, इनाम देने के लिए बुलाइए, दुनिया और आखिरत में सुरखरुई इज्जत शान शौकत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए, नागानी आफत बला मुसीबत टेंशन से महफूज फरमाई, हर किस्म के तावान से और जुर्मानों से हमारी हिफाजत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला मेरे मौला सब जितने बैठे सबकी जायज़ हाजात पूरी फरमाए, बच्चे बच्चियों के अच्छे रिश्ते अता फरमाए, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाई, मौजूदीन की मग़फ़िरत फरमाई। मेरे मौला मक़रूज़ों के कर्ज उतार दीजिए, कर्ज खाओं की रकमें लौटवा दीजिए। मेरे मौला मुसलमानों को तरक्की से नवाज दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम में जहाँ कहीं मदारिस मकातिब खानकाहें जामियात दावत व तबलीग दीन की मेहनत के ठिकाने हैं, सबको तरक्की अता फरमाए, काम करने वालों को इखलास दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरी सांस तक हमें कुरान की मेहनतों के साथ लगाए रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मर्जियात पर चलाइए, नामर्जियात से बचाइए, दवा में तात और दवा में जिक्र नसीब फरमाइए। जितने लोग दुआ के लिए कहते हैं, मुतवक्किल हैं या जिनका हम पर हक है, उन सब की जायज़ हाजात पूरी फरमाई और जिस मकसद के लिए दुआ के लिए कहते हो मेरे मौला उनको उन मकासद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुस्तजाबुद दावत बनाइए कि हम जब भी हाथ उठाएं मेरे बोले अपने लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए सबके हक में दुआएं कबूल ऐसा बनाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम सब के नाम बना अनगिनत सलात व सलाम पहुंचा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हम सब की दुआ को, आमीन को, कहने सुनने को, जमा होने को, इनाम देने वालों के इनाम देने को और मदरसों की तरक्की और मदरसे के चलने में जो लोग माहाना और सालाना मुआवनत करते हैं सबको बेइंतहा कबूल फरमाइए। नबी के सदके में सबको बेइंतहा कबूल फरमाइए। नबी के सदके में सबको बेइंतहा कबूल फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबी अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।